नमस्कार दोस्तों, स्टडी जोन हब पर मैं सुधीर कुमार आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में भारत स्किल के जो यूनिट वाइज क्वेश्चन हम कर रहे हैं, मॉडल क्वेश्चन कर रहे हैं भारत स्किल के बुक के, उसी बुक के हम जो यूनिट नंबर 6 है उसी के मॉडल क्वेश्चन को लेकर आज हाजिर हो गए हैं। इससे पहले हमने 5 यूनिट के जितने भी मॉडल क्वेश्चन थे उस सभी को सॉल्व कर लिए हैं। अभी तक आपने उसे नहीं देखा है तो उसे जाकर अवश्य देख लीजिए, क्योंकि ये आपके फाइनल एग्जाम की दृष्टि से पीओटी के लिए, जिसका पूरा नाम होता है प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग और इसे एक और नाम से जानते हैं ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी, ये सीआईटीएस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है और इसी में सबसे ज़्यादा नंबर होता है। और जो आपकी ऑनलाइन एग्जाम होगी उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे और ये 100 नंबर के होते हैं। तो इसी में से आपके हम पिछली बार की बात करें या 2019 की या 2020 की बात करें तो जो भारत स्किल के जो बुक था उसी से क्वेश्चन आए थे, मतलब कि आपको 8 या 10 क्वेश्चन इस बुक से आए थे। तो ये बुक के जितने भी मॉडल क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसे अवश्य एक बार पढ़कर एग्जाम देने अवश्य जाए। तो चलिए देर ना करते हुए आज के हम यूनिट नंबर 6 जो है इसके मॉडल क्वेश्चन के आंसर को आपको बताते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। इससे पहले हम आपको बता दें कि अभी तक आपने हमारे चैनल स्टडी जोन हब ITI CITS अप्रेंटिस को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको CITS से संबंधित सभी स्टडी मटेरियल के साथ साथ जितने भी नोटिफिकेशन आते हैं या जॉब ITI से संबंधित जितने भी जॉब आते हैं उन सभी के नोटिफिकेशन के वीडियो बनाकर आपको प्रोवाइड कराया जाता है। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आज का हम यूनिट नंबर जो 6 है उसके क्वेश्चन को हम देखते हैं। देखिए, ये जो यूनिट नंबर 6 है इसका नाम है प्रशिक्षण और मूल्यांकन, टेस्ट एंड इवैल्यूएशन। तो इसी के क्वेश्चन को हम देखने वाले हैं। तो यूनिट नंबर जो 6 है इसको आप निकाल लीजिए, बुक का अगर आपके पास है तो निकाल लीजिए, अगर बुक आपके पास नहीं है तो जितने भी क्वेश्चन दिए गए इसको पॉज करके आप पूरी क्वेश्चन को लिखिए और याद कीजिए। एक बार इस क्वेश्चन को अवश्य देखिए, क्योंकि ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए यूनिट नंबर जो 6 है उसी के क्वेश्चन को हम देखते हैं। देखिए, जो पहला क्वेश्चन है वो है ब्लूम के टैक्सोनॉमी, पुराने संस्करण के संज्ञात्मक डोमेन का सबसे निचला स्तर कौन सा है। तो देखिए, जो ब्लूम के टैक्सोनॉमी है ये दो जो संज्ञात्मक डोमेन होते हैं इसमें, तो उसके जो 2 तरह के संस्करण है, वर्जन है। एक पुराना वर्जन था जिसे बदलकर नया वर्जन में कर दिया गया, तो उसी में जो आपके स्तर है, तो हम बता दें आपको कि जो ब्लूम का टैक्सोनॉमी है इसके जो संज्ञात्मक डोमेन है इसमें आपको 6 स्तर देखने को मिलेंगे। कितने स्तर हैं तो 6, आप याद कीजिए 6 स्तर हैं। किसमें, ब्लूम के टैक्सोनॉमी के जो संज्ञात्मक डोमेन होते हैं उसमें 6 स्तर है। ये भी क्वेश्चन आता है, इसको याद रख लीजिएगा। अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि ब्लूम के टैक्सोनॉमी पुराने संस्करण के संज्ञात्मक डोमेन का सबसे निचला स्तर कौन सा है। तो हम दिखा देते हैं पहले कि कौन कौन से जो 6 आपको हम बताए स्तर वो कौन कौन से हैं। तो देखिए, ये आप देख रहे हैं ओल्ड वर्जन, ये देख रहे हैं न्यू वर्जन। ये जो आप देख रहे हैं 6, 1 2 3 4 5 6, ये क्या है, पुराने जो संज्ञात्मक डोमेन है ब्लूम के, ये जो 6 देख रहे हैं ये पुराने वर्जन का स्तर है, और ये जो 6 देख रहे हैं आप ये नए वर्जन का स्तर है। किसके, संज्ञात्मक डोमेन का। तो ये जो 6 आप देख रहे हैं ये क्या है, नया वर्जन है, ये जो है ओल्ड वर्जन है। तो हमारा क्वेश्चन किस पर बात कर रहा है, कह रहा है कि पुराने संस्करण मतलब ओल्ड वर्जन के संज्ञात्मक डोमेन के सबसे निचला स्तर। तो देखिए, ऊपर की तरफ जाइएगा तो ऊपरा स्तर कहलाएगा, नीचे की तरफ आएगा तो निचला स्तर कहलाएगा। तो कह रहा है कि सब जो ओल्ड वर्जन है ओल्ड वर्जन में आ गए, ये संज्ञात्मक डोमेन है संज्ञात्मक डोमेन में आ गए हैं, ओल्ड वर्जन में आ गए। तो कह रहा है सबसे निचला, तो सबसे नीचे क्या है, ये है। तो इसका नाम क्या है, तो देखिएगा इसका नाम है नॉलेज को हिंदी में क्या कहते हैं, ज्ञान कहते हैं। तो देखिए ऑप्शन में क्या कोई ज्ञान दिया गया है, तो देखिए ऑप्शन नंबर जो डी है ये ज्ञान है, नॉलेज है। तो जो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर जो 1 है इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्या, ज्ञान। मतलब क्या, ब्लूम का जो टैक्सोनॉमी है इसके पुराने संस्करण के ओल्ड वर्जन के जो संज्ञात्मक डोमेन है इसका सबसे निचला स्तर क्या है, तो ज्ञान है। तो ऐसे ही क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में कि बताइए कि सबसे निचला स्तर पूछ दिया कि पुराने संस्करण में, वैसे ही पूछ देगा कि आपको कि बताइए जो ओल्ड वर्जन है उसके सबसे अधिकतम जो उच्चतम स्तर है उसका नाम क्या है, उच्चतम स्तर से तीसरा नंबर जो है स्तर है उसका क्या नाम है, तो एनालिसिस है। तो इन सभी को आपको याद कर लेना है, एक झलक में आपको देख लेना है, एग्जाम में दिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट करेगा आपके लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा नंबर कह रहा है कि ब्लूम के टैक्सोनॉमी, वही कि नए संस्करण के संज्ञात्मक डोमेन का उच्चतम स्तर कौन सा है। तो हम आते हैं फिर से, ये आपकी ब्लूम की टैक्सोनॉमी हो गई।
ये संज्ञात्मक डोमेन हुआ, इसके 6 स्तर जो है दिखाई दे रहा है। न्यू वर्जन, देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है, नया संस्करण, मतलब न्यू वर्जन में आपको जाना है, न्यू वर्जन में आ गए। उसके बाद क्वेश्चन क्या कर रहा है कि संज्ञात्मक डोमेन का उच्चतम स्तर, उच्चतम मतलब सबसे ऊपरी भाग, तो सबसे ऊपरी भाग क्या है, तो क्रिएटिंग लिखा गया है। क्या लिखा गया है, क्रिएटिंग। आपको थोड़ा अगर दिखाई नहीं दे रहा है तो हम आपको बता देते हैं कि ये क्रिएटिंग लिखा गया है। क्रिएटिंग का हिंदी होता है निर्माण करना। तो देखिए यहाँ पर कहीं निर्माण करना दिया गया है, तो देखिए ऑप्शन नंबर, आप अगर ये देखिएगा, क्रिएट करें या निर्माण करें, तो ये क्या है, ब्लूम के जो टैक्सोनॉमी है उसके नए संस्करण के संज्ञात्मक डोमेन का जो सबसे उच्चतम स्तर जो है वो क्या है, वो है आपका निर्माण करना, क्रिएट करना। तो ऑप्शन नंबर ई इसका सही हो जाएगा। क्या, ऑप्शन नंबर ई इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं, तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि ब्लूम के वर्गीकरण के भावात्मक डोमेन में कितने स्तर हैं। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए अभी हम आपको संज्ञात्मक डोमेन बताया जिसमें 6 स्तर थे, 6 स्तर थे। तो आपको बताना है जो भावात्मक डोमेन है इसमें कितने स्तर है। तो इसके लिए थोड़ा सा ये देख लेते हैं। देखिए संज्ञात्मक जो स्तर है, डोमेन है, इसमें 6 आपको स्तर देखने को मिलेंगे। तो देखिए ये 3 प्रकार के डोमेन होते हैं, एक है संज्ञात्मक, एक है आत्मीयता, और दूसरा है, तीसरा है जो है वो है मनोप्रेरणा। तो संज्ञात्मक डोमेन में 6 स्तर हुए, आत्मीयता में 5 स्तर हुए, और मनोप्रेरणा में 6 स्तर हुए। तो आपको बताना है जो भावात्मक डोमेन कह रहा है, भावात्मक, वो भावात्मक इसमें से क्या होगा। जो भावात्मक यहाँ पर बोल रहा है ना, भावात्मक किसमें आएगा, क्या आत्मीयता में भावात्मक आएगा या मनोप्रेरणा में भावात्मक आएगा। देखिए हमारे हिसाब से जो आत्मीयता है इसी को हम भावात्मक डोमेन कहते हैं। किसको कहते हैं, आत्मीयता को ही हम भावात्मक डोमेन कहते हैं। तो आत्मीयता में कितना स्तर है, 5 स्तर है। तो हम कह सकते हैं कि भावात्मक डोमेन में कितने स्तर है, 5 स्तर है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन का बी, ऑप्शन नंबर जो भावात्मक डोमेन है इसमें कितना स्तर हो जाएंगे, 5 स्तर हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर, जो क्वेश्चन नंबर तीसरा है, इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगर आपको इसमें भी कोई डाउट रह रहा है कि मान लीजिए कि मनोप्रेरणा भावात्मक डोमेन में आएगा, ये भावात्मक डोमेन में मनोप्रेरणा आएगा, तो इसके कितना स्तर हो जाएंगे, 6 स्तर हो जाएंगे। लेकिन हमारे ख्याल से, हमने अगर जांच किया तो आत्मीयता में ही भावात्मक डोमेन आता है। अगर आपके हिसाब से कोई अगर मनोप्रेरणा में आता है तो आप हमें कमेंट करके अवश्य बताइए कि आखिर में भावात्मक जो डोमेन है इन दोनों में से किस में आएगा, क्योंकि संज्ञात्मक डोमेन में तो आएगा नहीं, तो आत्मीयता में आएगा या मनोप्रेरणा में आएगा। तो अगर आत्मीयता में आएगा तो हमारा आंसर सही हो जाएगा। क्या, 5 स्तर होते हैं। अगर वो मनोप्रेरणा में आएगा तो 6 स्तर सही हो जाएंगे। तो आप अगर कोई किसी को मालूम है कि क्या होगा इसका आंसर, तो आप हमें कमेंट करके अवश्य बताइए ऑप्शन जो क्वेश्चन नंबर तीसरा का सही आंसर क्या होगा। क्योंकि जो डाउट वाला क्वेश्चन है उसको हम आपको पहले ही बता देते हैं कि आप इस पर थोड़ा सा विचार विमर्श कर लीजिएगा 2-4 लोग मिलकर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि संज्ञात्मक डोमेन में संबंधित ब्लूम के वर्गीकरण में शब्दावली में जो है परिवर्तन क्या हुआ है। जो नया था, जो ओल्ड वर्जन था उसके बाद नया वर्जन बना, पहले क्या था, ओल्ड था उसके बाद नया वर्जन बना, क्या, संज्ञात्मक डोमेन का। तो आपको बताना है कि जो ओल्ड था और न्यू में बदला तो किसको बदल कर क्या कर दिया गया है। ज्ञान का नाम बदल कर याद रखा गया है, समझ को समझ के रूप में बदल दिया गया है, समझ को विश्लेषण के रूप में बदल दिया गया है, आवेदन को विश्लेषण के रूप में बदल दिया गया है। इसके लिए हम फिर से जाएंगे, क्या, उसी स्तर को देखेंगे। तो देखिए ये क्या है, ओल्ड है, ये है न्यू है। तो आप सबसे नीचे देखिएगा कि नॉलेज को बदल कर ये क्या किया गया है, रिमेम्बरिंग कर दिया गया है। नॉलेज का हिंदी होता है ज्ञान, रिमेम्बरिंग का मतलब होता है याद करना। तो ज्ञान को बदल कर याद कर दिया गया है। तो देखिए इसमें ऑप्शन में ज्ञान का नाम बदलकर याद कर दिएगा। तो ऑप्शन नंबर जो चौथा का क्वेश्चन है इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, क्या, कि जो ज्ञान है उसी स्तर को चेंज करके उसका नाम चेंज करके याद कर दिया गया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है कि चयन का कौन सा प्रकार प्रशिक्षण आइटम है। देखिए किसी भी, अगर बहुत से लोग हैं उसमें से किसी को चयन करना है तो उसके लिए जो प्रशिक्षण आइटम है उसको हम क्या कहते हैं। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या, बहुविकल्पिक जितने भी प्रश्न होते हैं उसी को हम प्रशिक्षण आइटम के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से, प्रशिक्षण आइटम के नाम से जाना जाता है। तो
जो क्वेश्चन नंबर 5 है इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 6 लेवल क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि लेवल 2 जटिलता प्रश्न किस क्रिया से संबंधित है। देखिए जो आपके प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं वो 3 लेवल के क्वेश्चन होते हैं। एक होता है लेवल 1 प्रकार का क्वेश्चन, एक होता है जो है वो लेवल 2 प्रकार का क्वेश्चन, और एक तीसरा जो है तो वो लेवल 3 प्रकार का क्वेश्चन होता है। तो ये जितने भी लेवल प्रकार के क्वेश्चन होते हैं इसको हम डिस्कस कर रहे हैं किसमें, इम्पोर्टेंट टॉपिक फॉर फाइनल एग्जाम। ये एक सीरीज चलाया गया है हमारे चैनल पर स्टडी जोन हब पर, इम्पोर्टेंट टॉपिक फॉर फाइनल एग्जाम। तो जितने भी इसमें आपको टॉपिक बताए जाएंगे, जितने भी, उसको आप अवश्य देखिए, क्योंकि जितने भी टॉपिक होंगे आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे, तो उसको आपको मिस नहीं करना है। ठीक है, तो जो लेवल 1 होता है, लेवल 2 होता है, लेवल 3 होता है, इसमें क्या डिफरेंस है, लेवल 1 में कौन से प्रश्न आते हैं, लेवल 2 में कौन से प्रश्न आते हैं, और लेवल 3 में कौन से प्रश्न आते हैं, इसके लिए आप हमारे लेक्चर वीडियो को देख सकते हैं। उसकी ऑडियो क्वालिटी थोड़ी मतलब खराब है, लेकिन उसको आप ईयरफोन हेडफोन का प्रयोग करके आप उसे अवश्य देख लें। और अगर इम्पोर्टेंट टॉपिक फॉर जो फाइनल एग्जाम है इसके सीरीज आ रहा है, उसमें भी जितने भी टॉपिक इम्पोर्टेंट टॉपिक है उस पर डिस्कस किया जाएगा, तो आप उन सभी टॉपिक को अवश्य देखें। तो हम क्वेश्चन पर लौट कर आते हैं फिर से कि लेवल 2 जटिलता प्रश्न किस क्रिया से संबंधित है। तो जो लेवल 2 प्रकार के प्रश्न इसलिए पूछा जाता है प्रश्न के उद्देश्य को जानने के लिए, या उस प्रश्न से संबंधित जितने भी पॉइंट आते हैं उसके उद्देश्य को जानने के लिए हम लेवल 2 के प्रकार के प्रश्न का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही हो जाएगा। क्या उद्देश्य जानने के लिए हम लेवल 2 प्रकार के प्रश्न का प्रयोग करते हैं, तो ऑप्शन नंबर जो बी है इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न की परीक्षा कौन सी परीक्षा है। जो वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं उसी को बताना है, उस परीक्षा को हम किस नाम से जानते हैं। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निबंधन प्रकार का जो परीक्षा होता है उसी में वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। निबंधन प्रकार के परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो 7 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, बी सही आंसर हो जाएगा। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा प्रश्न लेवल 1 जटिलता का उदाहरण है। तो लेवल 1 में देखिए उस प्रश्न को पूछा जाता है जिसका आंसर एक शब्द या एक वाक्य में, न्यूनतम एक शब्द हो और अधिकतम एक वाक्य हो। उस जितने भी मतलब प्रश्न पूछे जाते हैं उसका आंसर अगर एक शब्द में आए या एक वाक्य में आए, उसी को हम लेवल 1 प्रकार के प्रश्न कहते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन नंबर सी को कि कार्य की एसआई इकाई क्या होती है, तो आप कहिएगा जूल होता है। तो जूल कितने शब्द में आया, एक शब्द में आया। या आप कह सकते हैं कि कार्य की एसआई इकाई जूल होता है, तो ये एक वाक्य में हुआ, तो इसका हम आंसर क्या दिए, एक वाक्य एक शब्द में हम दे सकते हैं। तो यही क्या है, लेवल 1 प्रकार के प्रश्न हुआ। लेकिन अगर यहाँ पर देखिए ट्यूबलाइट में चौक क्या कार्य करता है, तो इसका आप काफी ज्यादा शब्द में आपको लिखना पड़ेगा वाक्य में। ट्राई स्क्वायर का उपयोग क्या है, तो ट्राई स्क्वायर का समतलता जांच करने के लिए, यहाँ पर सीधी रेखा खींचने के लिए, तो ये सभी का लिखने के लिए बहुत से मतलब वाक्यों की आवश्यकता पड़ेगी, शब्दों की आवश्यकता पड़ेगी। इसको उद्देश्य को बताया जाएगा। तो ये जो प्रश्न है ये लेवल 2 में चले जाएंगे। लेकिन जो प्रश्न का आंसर एक शब्द या अधिकतम एक वाक्य में है उसी को लेवल 1 प्रकार के प्रश्न कहा जाता है। तो 8 नंबर क्वेश्चन है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख ले हैं। 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन है कि किस शब्द को ज्ञान और कौशल के दस्तावेजीकरण की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया गया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निर्धारण जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। कौशल को और ज्ञान को किसमें दस्तावेजीकरण में की प्रक्रिया में परिभाषित किया गया है, किसको, निर्धारण को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है कि मूल्यांकन क्या है। आपको बताना है कि मूल्यांकन क्या है। तो मूल्यांकन हम किसे कहते हैं, साक्ष्य के साथ निर्णय लेने को ही हम क्या कहते हैं, मूल्यांकन कहते हैं। तो इस क्वेश्चन पर थोड़ा सा मुझे डाउट है, इसका आप भी थोड़ा आंसर को चेक कर लीजिएगा। ऐसा तो हमारे हिसाब से जो ऑप्शन नंबर ए है इसका सही आंसर हो जाएगा, लेकिन आप इस क्वेश्चन पर एक बार अवश्य 2-4 लोगों से, अपने जितने भी आपके क्लास में आपके साथ टेनिस पढ़ रहे होंगे उनसे इस क्वेश्चन पर अवश्य विचार कर लें। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या, साक्ष्य के साथ निर्णय लेना ही मूल्यांकन कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख ले हैं।
अगला क्वेश्चन है कि मूल्यांकन का सिद्धांत क्या है। तो मूल्यांकन का सिद्धांत तो जो है यही कहता है कि निर्देशात्मक उद्देश्यों को निर्धारित करने की व्याख्या या प्रक्रिया, ये क्या है, मूल्यांकन का सिद्धांत है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला 12 नंबर क्वेश्चन है। देखिए 12 और 13 कोई नंबर जो क्वेश्चन है आपकी बुक में नहीं दिए गए हैं, इसलिए हम 12 के बाद डायरेक्ट हम 14 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 12-13 क्वेश्चन आपके बुक में भी मिसिंग है। अगर आपके बुक में वो है तो आप हमें अवश्य कमेंट करके बताएं और उस क्वेश्चन को हमारे पास अवश्य भेजें। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन है कि शिक्षक द्वारा कितने प्रकार की अधिगम मूल्यांकन गतिविधियां की जाती है। तो शिक्षक के द्वारा 3 प्रकार के अधिगम मूल्यांकन गतिविधियां की जाती है। वो तीनों प्रकार कौन सा है, तो देखिए यहाँ पर देखिए प्रारंभिक मूल्यांकन, योगात्मक और योगात्मक मूल्यांकन। तो यहाँ पर देखिए मूल्यांकन जैसा अधिगम और मूल्यांकन का अधिगम, ये दोनों में थोड़ा सा डिफरेंट है। डिफरेंट जानने के लिए आप हमारे लेक्चर वीडियो को देख सकते हैं, या साथ ही साथ तो इम्पोर्टेंट टॉपिक फॉर फाइनल एग्जाम जो सीरीज आ रहा है उसमें भी इन सभी कोस्ट जो टॉपिक है इस पर विचार किया जाएगा, तो आप उसे अवश्य देख लें। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर सी 3 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन है कि सीखने के मूल्यांकन में क्या शामिल है। सीखने के मूल्यांकन में क्या शामिल है इसको बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वर्णनात्मक में रिकॉर्ड रखते हुए कोई ग्रेड या स्कोर कवर नहीं दिया जाता है। ये क्या है, ये शामिल है इसमें मूल्यांकन के, सीखने के मूल्यांकन में, और ये जो है ये सब शामिल नहीं है। मतलब सबसे इम्पोर्टेंट जो है यही है, ऑप्शन नंबर बी जो है ये सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन है कि NSQF में कितने लर्निंग आइटम डोमेन वर्णित है। तो जो NSQF है इसका पूरा नाम क्या होता है, आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। देखिए NSQF में 5 डोमेन है। पहला है प्रक्रिया, दूसरा है व्यवसायिक ज्ञान, तीसरा है व्यवसायिक कौशल और चौथा है कोर स्किल और पांचवा है जिम्मेदारी। प्रक्रिया में क्या होता है, व्यवसायिक ज्ञान में, कौशल में, कोर स्किल में, जिम्मेदारी में, इन सब में क्या डिफरेंट है, इसके लिए आप हमारे लेक्चर वीडियो को देखिए या आने वाले जो भी वीडियो है उसको आप अवश्य देखें। इम्पोर्टेंट फॉर फाइनल एग्जाम, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक पर फाइनल एग्जाम के जितने सीरीज में आएंगे उन सभी वीडियो को आपको अवश्य देखना है। तो चलिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, जो इसमें कितने डोमेन है, तो 5 डोमेन है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इसका सही हो जाएगा क्या, और 5 डोमेन है। NSQF में कितने डोमेन है, 5 डोमेन वर्णित किए गए। चलिए अगला क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि NSQF में सीखने के परिणाम का चौथा डोमेन क्या है। तो यहाँ पर देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा डोमेन क्या है, कोर स्किल है। तो देखिए इसमें कोई कोर स्किल दिया गया है, तो कोर स्किल ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर बी कोर स्किल चौथा डोमेन है NSQF का। तो ऐसे ही तीसरा डोमेन पूछ देगा तो व्यवसायिक कौशल, दूसरा पूछ देगा व्यवसायिक ज्ञान, पांचवा पूछ देगा जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये सभी को आपको एक बार अवश्य याद कर लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि NSQF का पूरा नाम क्या है। तो देखिए NSQF का होता है नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क। तो इसमें देखिए राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क होता है। अगर इसमें से आपको लगता है जो ABCD है ऑप्शन है इसमें से कोई हो सकता है तो आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। तो ये रहे आज के यूनिट नंबर जो 6 है इसके 18 क्वेश्चन, इसमें सिर्फ 18 क्वेश्चन दिए गए हैं। 18 क्वेश्चन में आपके 12 और 13 नंबर क्वेश्चन मिसिंग है। तो कुल मिलाकर इसमें हमने 16 क्वेश्चन को सॉल्व किया है। और भी आप कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं, और बहुत ही जल्द आपको 10 यूनिट के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। और आपसे माफ़ी चाहते हैं कि बहुत दिनों के बाद हमने वीडियो अपलोड किया, क्योंकि कुछ हमारी पर्सनल प्रॉब्लम के कारण हमने वीडियो बनाना छोड़ दिया था। लेकिन आज से आपकी एग्ज़ाम जब तक आपकी नहीं होती तब तक हम आपके साथ हैं। जो भी सहायता, जो भी जानकारी लेना चाहते हैं आप बेझिझक हमें कमेंट करके अवश्य बताइए, हम आपको उसकी जानकारी देंगे। अगर हमें वो जानकारी मालूम होगा तो अवश्य हम आपको उस जानकारी को देंगे। और जाते जाते ये आपको कहना है कि अभी तक आपने इस प्रैक्टिस सेट को नहीं खरीदा है तो आप इसे अवश्य बाई कर लें। ऐसे तो ये 5 तारीख तक 149 रुपया था, लेकिन आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है उस पर आप जाइए, क्लिक करके देखिए क्या अभी भी ऑफर है। अगर ऑफर नहीं है तो शायद हमारे ख्याल से ऑफर नहीं होगा तो 199 रुपये में आपको पड़ेगा। अगर ऑफर होगा तो 149 रुपये में पड़ेगा। तो इस प्रैक्टिस सेट को आप अवश्य दें और ऐप को डाउनलोड अवश्य करें। और ऐप में 2-4 फ्री भी आपको मिलेंगे। आपको 2-4 फ्री में आपको टेस्ट सीरीज मिलने वाला है, तो उसको भी आप अवश्य डाउनलोड करें और 2-3 जो भी फ्री प्रैक्टिस सेट होंगे उसको आप दीजिए।
कि देखिए प्रैक्टिस सेट क्यों जरूरी है, क्योंकि आपके एग्जाम में टाइम जो है 2 घंटे की मिलती है, 50 क्वेश्चन है, तो टाइम को मेंटेन करने के लिए आप इस क्वेश्चन को अवश्य देखें। इसके साथ ही साथ कोई एग्जाम में ये होता है कि आप क्वेश्चन पढ़ कर जाते हैं लेकिन वहाँ पर कन्फ्यूजन हो जाता है, ऑप्शन नंबर ये भी सही लगता है कि ये भी सही हो जाएगा, बी भी सही हो जाएगा, सी भी सही हो जाएगा, डी भी सही हो जाएगा। तो इस सभी समस्याओं को खत्म करने के लिए आप इस प्रैक्टिस सेट को अवश्य दें। तो चलिए मिलते हैं, के लिए नमस्कार। आईटीआई सीआईटीएस अप्रेंटिस से संबंधित जॉब इन्फॉर्मेशन के साथ साथ स्टडी वीडियो के लिए आज ही सब्सक्राइब करें स्टडी जोन हब आईटीआई सीआईटीएस अप्रेंटिस यूट्यूब चैनल और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आने वाली नोटिफिकेशन आपके पास समय समय पर मिलती रहे।